नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप में से बहुतों को जानकारी हो चुकी है कि DSSB ने जो TGT की भर्ती प्रक्रिया चल रही है 2021 की, उसके रिजल्ट के जो प्रक्रिया है उसमें जो है कुछ परिवर्तन कर दिया है, जिस कारण बहुत से कैंडिडेट DSSB के इस निर्णय का विरोध भी कर रहे हैं। जैसा कि आप नोटिस देख पा रहे हैं, TGT इंग्लिश फीमेल जिसका रिजल्ट अभी 20 जुलाई 2022 को DSSB ने घोषित किया है। इससे DSSB ने अपने जो रिज़ल्ट निकालने की प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है। पहले क्या होता था, पहले जो है डोजियर रिजल्ट के बाद जो भी रिकॉल आते थे उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आता था, मेन रिजल्ट, उसके साथ में ही रिजेक्शन लिस्ट आती थी कि किस डॉक्यूमेंट की त्रुटि अपलोड करने में कमी पाई गई, किस डॉक्यूमेंट में कमी थी, इसके कारण रिजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन TGT इंग्लिश फीमेल से ये प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है और अब जो है सीधा DOE जो शिक्षा निदेशालय है वो जो है यह काम करेगा। और बाकी प्रक्रिया जो चेंज हुई है इसका विरोध भी कैंडिडेट लगातार कर रहे हैं और देखिए क्या होता है आगे। जैसा कि आप इंग्लिश का ये रिज़ल्ट देख पा रहे हैं, जनरली क्या होता है कि फाइनल रिज़ल्ट जब निकलता है तो DSSB अब उसी के साथ में जो है जो भी रिजेक्शन लिस्ट होती है उसको घोषित कर देती है, दिखा देती है। लेकिन अब जो नए रिजल्ट आ रहे हैं, आने वाले हैं, उसमें रिजेक्शन लिस्ट DSSB नहीं निकाल रहा है, वो जो है सीधे DOE को भेज दे रहा है और वो DOE अब रिजेक्शन लिस्ट घोषित करेगा। और DSSB जो भी आपने आवेदन में अपने जो है जिस भी कैटेगरी में आवेदन किया है उसी के अनुसार जो है और उसका जो है रिज़ल्ट घोषित कर रहा है। ये जो TGT इंग्लिश फीमेल का जो रिज़ल्ट आया है, आप इसको देख सकते हैं। इस रिज़ल्ट के साथ में वो जो रिजेक्शन लिस्ट आती है, विभिन्न डॉक्यूमेंट में त्रुटियों की वजह से किसी का सीटेट रह गया है, किसी की एज ऊपर हो गई है, कि कोई गेस्ट टीचर का जो है मापदंड नहीं पूरा कर पा रहा है, कोई दिल्ली OBC का मापदंड नहीं पूरा कर पा रहा है, उन सब की जो रिजेक्शन लिस्ट आती थी मेन रिजल्ट के साथ, वो इस TGT इंग्लिश फीमेल में नहीं आई है। और उसके अब जो है अब ये जो है ये रिजेक्शन जो है DOE करेगा। इसका मतलब जो भी डॉक्यूमेंट में त्रुटियां आपके होंगी वो जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DOE करेगा उसके साथ ही आपको वो, यदि आप अपात्र पाए जाएंगे, यदि आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको वहाँ DOE बाहर कर सकता है, चयन से प्रक्रिया से बाहर कर सकता है। और अब वेटिंग लिस्ट भी अभी तक जो आ रही थी 20% वेटिंग लिस्ट विभिन्न विषयों के साथ में, विभिन्न PGT के विषयों के साथ में आई है, TGT के विषयों के साथ में आई है, वो अब वेटिंग लिस्ट भी निकालना बंद कर दिए हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन वेटिंग लिस्ट भी जो है अभी डॉक्यूमेंट, इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उससे जो है स्पष्ट हो पाएगा कौन वेटिंग लिस्ट में क्लियर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। जो TGT इंग्लिश का जो पहले फर्स्ट पेज का उसका ट्रांसलेशन हिंदी में आप देख सकते हैं। जो TGT इंग्लिश का फर्स्ट पेज जो रिज़ल्ट आया उसमें जो
नोटिस लिखा है, आप देख सकते हैं। यह परिणाम पूरी तरह से 14 सितंबर 2021 को आयोजित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर संसाधित किया गया है और उम्मीदवारों द्वारा टीजीटी अंग्रेजी के पद के लिए पोस्ट कोड 51/21 के अपने ऑनलाइन आवेदन फार्म में किए गए दावों के आधार पर भी संसाधित किया गया है। शिक्षा निदेशालय सरकार में महिला दिल्ली के एनसीटी के बोर्ड के संकल्प दिनांक 14/7/2022 के अनुसार बोर्ड ने इस स्तर पर उक्त पोस्ट कोड के विज्ञापन में बोर्ड द्वारा अधिसूचित भर्ती के अन्य नियमों और शर्तों के ई डोजियर में अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच नहीं की है। भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता विज्ञापन संख्या में निर्दिष्ट अन्य नियम और शर्तें 3/2021 ये जो विज्ञापन संख्या थी टीजीटी की और शैक्षणिक योग्यता अनुभव आदि के संबंध में नियमों के अनुसार छूट की जांच सत्यापन उपयोगकर्ता विभाग द्वारा पोस्ट कोड 51/21 के लिए उम्मीदवार की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तिथि 10 जुलाई 2021 से पहले की जाएगी। अब ये जो है पात्रता निर्धारित की जाएगी 10 जुलाई 2021 से पहले। यदि आप पात्र होंगे तो आपको जो है डीओई आगे जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेगा। पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव जारी करना उपयोगकर्ता विभाग शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करते समय प्रारंभिक विज्ञापन में दी गई अंतिम तिथि को आयु 3/7/2021 के लिए कट ऑफ तिथि के रूप में मानेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर और उम्मीदवारों द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा की गई अन्य छूट यदि कोई हो पर विचार करते हुए निम्नलिखित रोल नंबर टियर 1 वाले उम्मीदवारों को टीजीटी अंग्रेजी महिला पद के लिए अनंतिम रूप से, अंतिम रूप से नहीं है, अनंतिम रूप से, मतलब इस रिजल्ट में अभी भी जो पात्र होंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सही पाए जाएंगे, उनको जो है अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा, अनंतिम रूप से नामित किया जाता है निदेशालय में पोस्ट कोड 51/21। अब ये DSSB ने जो है जो भी कैंडिडेट का जिन्होंने आवेदन किया था उसी के आधार पर उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया है। अब वो पात्र है या अपात्र है ये अब डीओई देखेगा। उनका जो है डॉक्यूमेंट सीटेट ओबीसी और आदि जो भी उम्र की छूट आदि जो भी मतलब लिए होंगे कैंडिडेट, उनके सबका निर्धारण डीओई देखेगा और उसके बाद में जो है फाइनली जो है नियुक्ति आपको अब डीओई से मिलेगी। फाइनल रिज़ल्ट ये नहीं है, ये अनंतिम रिज़ल्ट आया हुआ है। और इस जो बीच में प्रक्रिया में बदलाव किया है DSSB ने, इसका विरोध भी कैंडिडेट्स करने लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो है DSSB के जो चेयरमैन उनके नाम पर विभिन्न लोग आवेदन एप्लीकेशन दे रहे हैं। इस जो प्रक्रिया की शिकायत भी कर रहे हैं कि बीच में जो है प्रक्रिया बदलना, किसी सब्जेक्ट पोस्ट कोड के लिए अलग नियम और जो अब शेष रिजल्ट आ रहे हैं उनके लिए अलग नियम लागू करना दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो है यह उचित नहीं है। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन जो कैंडिडेट्स लिख रहे हैं DSSB के चेयरमैन के नाम पर, ये आप देख सकते हैं चेयरमैन के नाम पर कैंडिडेट्स एप्लीकेशन लिख रहे हैं। द चेयरमैन श्री सुबीर सिंह IAS हैं DSSB के, उनके नाम पर। उसके अलावा DSSB के जो भी मेंबर हैं शशांक और पूजा जोशी, कंट्रोलर और एग्जामिनर और मतलब परीक्षा नियंत्रक आदि सभी के जो है लिए ये जो है इसकी कॉपी उन्होंने भेजा है। इस आवेदन की आप देख सकते हैं रेफरेंस नंबर 1 वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 321, ठीक है, जो विज्ञापन संख्या 321 है और जिसका विज्ञापन आया था 27 मई 2021 को। सेकंड जो रेफरेंस दिया गया है, संदर्भ दिया गया है, रिजल्ट नोटिस नंबर फॉर टीजीटी
पोस्ट कोड 21, मतलब अपने सब्जेक्ट के लिए जो है इसमें आप नोटिस कर सकते हैं। सब्जेक्ट लिखा है, मतलब विषय क्या है इस एप्लीकेशन का, चेंज इन सिलेक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट, मतलब जो है भर्ती की प्रक्रिया के दौरान चयन की जो प्रक्रिया है उसमें परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन के संबंध में। भर्ती के दौरान चयन प्रक्रिया के परिवर्तन के संबंध में। ठीक, आगे लिखा है, दिस इज टू ब्रिंग टू योर इमीडिएट अटेंशन अबाउट द फॉलोइंग इरेगुलरिटीज इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड द रिजल्ट। ठीक है, जो भी मतलब आपका अटेंशन ध्यान खींचना चाहते हैं, जो कि मतलब अनियमितता जो रिजल्ट निकालने में हो रही है। नंबर 1, ऑल द रिजल्ट फॉर अदर पोस्ट अंडर द एडवर्टाइजमेंट डिक्लेयर्ड प्रेयर द रिजल्ट डेट जुलाई 2022, मतलब 20 जुलाई से पहले जो भी टीजीटी के जो रिजल्ट आए हैं, पीजीटी के रिजल्ट आए हैं, वर प्रोसेस पर द टर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड द प्रोसेस टीजीटी के रिजल्ट, द प्रोसेस फॉलोड वाज प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब इसके पहले जो भी 20 जुलाई के पहले जो भी रिजल्ट आए थे उसमें जो प्रक्रिया क्या प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया ये थी, प्रिलिमिनरी रिजल्ट, मतलब पहला इडोजियर रिजल्ट आया था, फिर उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स की छटनी की गई, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट में त्रुटि है या कौन से डॉक्यूमेंट सही हैं। उसके बाद फिर फर्स्ट रिकॉल आया उसी के अनुसार जिसके डॉक्यूमेंट में त्रुटि थी, फिर सेकंड रिकॉल आया और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आता था, और उसके साथ ही फाइनल रिजल्ट के साथ में एक रिजेक्शन लिस्ट भी आती थी। और नंबर 2 पर आप देख पा रहे हैं, फॉर रिजल्ट डेटेड, मतलब ये 20 जुलाई का जो टीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट आया है, द above mentioned process has been suddenly changed without any prior intimation to the candidates, मतलब जो 20 जुलाई को टीजीटी इंग्लिश का जो रिजल्ट आया उसके साथ ही अचानक से ये भर्ती प्रक्रिया का थी उसको अचानक से चेंज कर दिया गया है। द प्रोसेस विच हैज़ बीन फॉलोड इज प्रिलिमिनरी रिजल्ट इडोजियर फाइनल रिजल्ट, मतलब जो प्रक्रिया थी वो प्राइमरी रिजल्ट की, मतलब पहला इडोजियर रिजल्ट घोषित हुआ, उसके बाद इडोजियर के साथ फिर उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आता था। द प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट, फिर फर्स्ट रिकॉल, फिर सेकंड रिकॉल, फिर फर्स्ट रिकॉल वाज डन इनिशियली बट लेटर द सेम वाज ड्रॉप्ड विदाउट एनी रीजन प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट, मतलब रिकॉल के बाद में सीधा जो है वो रिजल्ट दे दिए हैं, और जो रिजेक्ट के साथ नो रिजेक्शन लिस्ट हैज़ बीन पब्लिश्ड द कैंडिडेट विच डिफिशियंसी इन डॉक्यूमेंट हैव नॉट बीन सेग्रेटेड, मतलब रिजल्ट के साथ में कोई रिजेक्शन लिस्ट नहीं आई है, मतलब रिजेक्शन लिस्ट भी साथ में आती थी मेरे रिजल्ट के साथ में। नंबर 4 पर है, कैंडिडेट फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी विच हैव हाई मार्क्स एंड ऑल क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड एज पर द रिक्रूटमेंट अंडर जनरल कैटेगरी हैव नॉट बीन कंसीडर्ड अंडर द जनरल कैटेगरी मेरिट लिस्ट, मतलब ऐसे कैंडिडेट जो कि रिजर्व कैटेगरी के थे, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी आदि, पीएच आदि, वो यदि जनरल की योग्यता को पूरा करते थे वो तो उनको जो है जनरल की मेरिट में शामिल करते हुए जनरल की लिस्ट में, यूआर के लिस्ट में, मेन रिजल्ट में यूआर के लिस्ट में यूआर के लिस्ट में शो किया जाता था, मतलब वो यूआर में सिलेक्ट हो जाते थे अनरिजर्व कैटेगरी में। बट ऐसा अब नहीं हो रहा है। अंडर वन एडवर्टाइजमेंट फॉर वैकेंसी टू डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय DSSP, मतलब एक ही विज्ञापन में 3/2021, मतलब टीजीटी के एक ही विज्ञापन में पूर्व के जो 20 जुलाई से पहले के जो रिजल्ट आए उसमें प्रक्रिया अलग अपनाई गई, और 20 जुलाई के बाद
20 जुलाई से जो अब रिजल्ट आ रहे हैं उसमें प्रक्रिया अलग अपनाई जा रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल द above mentioned step taken by the DSSB, the cutoff for various category has been unreasonably high and it is impacted a lot of genuine candidates where many candidates with deficient document did not get segregated. The candidates are feeling very demotivated and rejected without any fault of theirs. मतलब जो ये प्रक्रिया DSSB ने अपनाई इसके कारण जो है क्या हो रहा है, कट ऑफ बहुत हाई जा रही है और इससे जो सामान्य कैंडिडेट हैं उनका जो है नुकसान हो रहा है। यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू टेक करेक्टिव एक्शन एट द अर्लीस्ट फॉर द फॉलोइंग। मतलब आगे जो है इस आवेदन पत्र में जो आवेदन दिया गया है DSSB के चेयरमैन को आगे निवेदन किया गया है। नंबर 1, प्लीज़ रिवाइज द रिजल्ट एज पर सिंगल सिलेक्शन प्रोजेक्ट टू द एडॉप्टेड फॉर ऑल रिजल्ट अंडर वन एडवर्टाइजमेंट। मतलब अभी तक जैसे रिजल्ट आते रहे हैं, इडोजियर रिजल्ट, फर्स्ट रिकॉल, सेकेंड रिकॉल, उसके साथ में उसके बाद मेन रिजल्ट और उसके साथ में रिजेक्शन लिस्ट, तो वही प्रक्रिया अपनाने की निवेदन किया गया है। चेंजिंग द रूल्स ऑफ द गेम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज नॉट अलाउड एज पर द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया इन केस के मुंजर्सी ETC वर्सेस स्टेट ऑफ AP एंड AR 15 फरवरी 2008। और इसके साथ में इसमें एक जो है वाद का भी हवाला दिया गया है कि मतलब जो प्रक्रिया चल रही है उसको जो है चेंज करना सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में ये शो किया गया है कि मतलब उसका उल्लंघन होगा। 15 फरवरी को जो डिसीजन आया था किस केस में, के मंजूश्री केस में, उसके अनुसार मतलब बीच में प्रक्रिया को जो है बदलना कोई एडवर्टाइजमेंट की वो मतलब न्यायोचित नहीं है। अगले नंबर पर दूसरे नंबर पर रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज़ आर्डर द स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ द रिवाइज्ड रिजल्ट सो दैट जेन्युइन कैंडिडेट्स आर सेग्रेटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स विद द डिफिशिएंट डॉक्यूमेंट। मतलब आगे ये निवेदन किया गया है कि जो पहले प्रक्रिया अपनाई जाती थी उसी प्रक्रिया को अपनाया जाए और जो डॉक्यूमेंट में जो जिनके त्रुटि पाई जाए उनको रिजेक्शन लिस्ट साथ में रिजल्ट के साथ घोषित की जाए, जिससे कि जो और अन्य जो सामान्य कैटेगरी हैं और जो भी मतलब लाभार्थी कैंडिडेट हैं उनको जो है इसका फ़ायदा मिल सके। आगे है, प्लीज़ consider the candidates from the reserve category under the general category merit list whom have high marks and all qualification standard as per the recruitment under general category। आगे निवेदन किया गया है कि जो भी जनरल कैटेगरी की योग्यता को पूरी करते हैं ऐसे रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको जो है जनरल कैटेगरी में ही क्वालिफाई किया जाए और यदि उनके मार्क्स जनरल कैटेगरी के बराबर या उनसे अधिक आ रहे हैं, उनके समान आ रहे हैं, तो उनको जो है जनरल कैटेगरी में के रिजल्ट में स्थान दिया जाए। जो भी आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए यह निवेदन किया गया है। आगे है नंबर 4 पर निवेदन किया गया है, एनी फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड इन द फाइनल रिजल्ट टू बी डन टुगेदर विद वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स सो दैट देयर इज नो ambiguity and through the transparency maintained. Any physical verification of the documents of candidates in the final result to be done together। मतलब जो भी हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन साथ में होता रहे और फाइनल रिजल्ट के साथ में ही उनका जो है वो दिया जाए, जिससे कि वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं वो उनको फ़ायदा मिल सके। आगे है रिजेक्शन लिस्ट टू बी पब्लिश्ड विद द फाइनल रिजल्ट। आगे निवेदन किया गया है रिजेक्शन लिस्ट जो है वो फाइनल रिजल्ट के साथ में ही पब्लिश किया जाए। आगे है एक्शन टू बी टेकन आर अर्जेंट बेसिस एज पीरियड ऑफ मोर देन 1 year हैज बीन elapsed सिंस पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट है।
और इस पर जो है इन सभी निवेदन पर एक्शन लिया जाए तुरंत, क्योंकि 1 साल से अधिक विज्ञापन को आए हुए हो गया है। आगे है, काइंडली कंसिडर द फैक्ट दैट द कैंडिडेट्स आर अंडर वेरी हाई स्ट्रेस ड्यू टू द अनसर्टेनिटी। मतलब इस जो DSSB की जो प्रक्रिया है, इससे जो है बहुत सारे कैंडिडेट तनाव में आ गए हैं। पेशेंस लेवल ऑफ द कैंडिडेट इज़ बीइंग टेस्टेड टाइम एंड अगेन। मतलब अभ्यर्थियों के जो है धैर्य की परीक्षा लगातार DSSB ले रहा है। हाउएवर वी स्टिल हैव फेथ दैट DSSB विल सर्व जस्टिस टू ऑल द कैंडिडेट्स। मैं आगे निवेदन किया गया है कि मैं निवेदन करता हूं कि DSSB जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं उनके साथ में न्याय करेगा। हेंस इन केस देयर इज़ नो रिवाइज्ड रिजल्ट आर corrective action taken from end of the DSSB within a period of 7 days from the dates of receipt of this communication, we will be considered to take appropriate legal action। और इसके साथ ही DSSB के चेयरमैन को ये चेतावनी भी दी गई है कि यदि इस एप्लीकेशन के प्राप्ति के अंदर 7 दिन के कोई एक्शन नहीं लिया गया, निवेदन नहीं किया गया, तो हम मतलब कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। ये जो है कैंडिडेट्स अपना प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया बदल रही DSSB एक भर्ती प्रक्रिया के बीच में चल रही, कुछ पोस्ट कोड के लिए अलग नियम अभी तक थे, अब कुछ जो बचे हुए हैं रिजल्ट जिनका, उनके साथ अलग नियम ये लागू किया जा रहा है। ये मतलब सरासर अन्याय है। और उसके साथ में ये मतलब ये चेतावनी दी गई है DSSB के चेयरमैन और अन्य जो भी सदस्य हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं DSSB, उन सभी को। लुकिंग फॉरवर्ड टू द पॉजिटिव रिस्पांस टू द प्लाइट ऑफ द कैंडिडेट्स। और बस ये है, बाकी कैंडिडेट्स ने कुल मिलाकर ये है कि अब प्रक्रिया चेंज कर दिया है DSSB ने, और फाइनल रिजल्ट के साथ रिजेक्शन लिस्ट नहीं दे रहा है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में DOE से पता चल सकेगा कि किसके डॉक्यूमेंट में क्या त्रुटि थी। वो ये भी नहीं देख रहा है कि कौन सा कैंडिडेट योग्य है या कौन सा कैंडिडेट अयोग्य है, वो सीधा रिज़ल्ट निकाल रहा है। तो इसी से कैंडिडेट्स नाराज़ हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले आप रिज़ल्ट में आपका रोल नंबर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े और आपको बहुत खुशी मिले और आपके माता पिता को भी खुशी मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत किसी ने अपने मनोभाव व्यक्त किए हैं। और एक दिन अचानक किसी रिजल्ट की PDF में दिखता हुआ तुम्हारा रोल नंबर तुम्हारे सारे संघर्षों, सारी परेशानियों और प्रश्न चिन्हों को जवाब देगा। तुम बस खामोशी से मेहनत करते रहना, मुझे यकीन है तुम्हारी सफलता शोर करेगी।